बच्चों, हम लोग अब न्यू बैच क्लास 9 का स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का नंबर सिस्टम। ऑलरेडी हम लोग क्लास 10 का भी बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैथ साइंस का क्लासेज अपलोडेड हैं। जो भी बच्चे होंगे, न्यू कमर्स, न्यू व्यूवर्स, जो यूट्यूब पे या ऑफ मोड में जो देखना चाहते होंगे, वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। 11-12 का भी अपने सारे क्लासेज अपलोडेड होते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, कि सो डैट कि हर क्लासेज जो भी आपके अपलोड हो रहे हैं आपको फ़ोन पर मालूम चलते रहे। जो फर्स्ट बैच के जो 9 के जो स्टार्ट हो रहे हैं, पढ़ने का अब क्या है, अप टू 1 to 8 तक आपने जो भी पढ़ाई किया, ओनली फॉर टू जंप द क्लास, अच्छा मार्क्स लाना, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना। 9th क्लास से पढ़ाई टोटली डिफरेंट हो जाती है। 9th और 10th 11th 12 तो उसको चारों मॉड्यूल को मैं एक साथ अब लेके चलता हूँ। यानी 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको अब 9th से ही मेरा इस चालू हो जाता है कि बच्चे किस लाइन में जाना चाहते हैं, आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल। वो 9th क्लास से उनका स्पून मैं देना चालू, टॉनिक भाई बेटे इस तरह से अब तैयारी करने हैं, क्योंकि 9th को जितने आप अच्छी तरह से समझिएगा उतना ही आपको 11th में फ़ायदा मिलेगा। अब कोई बच्चा कहे कि 10th के बाद मुझे इंजीनियरिंग और मेडिकल करना है और 9th 10th यदि नहीं पढ़ा तो कभी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। इसलिए जो भी बच्चों को कंप्लीट करना है उनको 9th क्लास से ही उनको उसके अपने तैयारी, तब ये मैं नहीं करता हूँ कि 9th में आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ना है, नहीं। पढ़ने कहने का मतलब कि 9th को में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और बुक्स सिर्फ NCERT ही फॉलो करना है, इसके अलावा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में सिर्फ RS अग्रवाल, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं NCERT को छोड़कर कोई दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब है कि NCERT को पढ़ने के लिए पहले अब पढ़ाई में डिफरेंस रहेगा। अब NCERT को आप जितने बार पढ़ सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर बार आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे। और NCERT को पढ़ के समझना नॉट इजी टास्क, वेरी टफ वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके बातों को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मालूम है कि फर्स्ट टाइम में बच्चों लोग को NCERT नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है, जो भी आपके स्कूल के टीचर्स हैं या आप कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं, उनके ध्यान से इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं। अब उसके बाद जब उनके लेक्चर हो जाते हैं तब आप NCERT बुक से रीडिंग स्टार्ट कीजिए। और अब पढ़ने का भी स्टाइल अलग, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास जो 8 के बच्चे उनको मैं ट्रिक बताया हूँ। NCERT पढ़ने का मतलब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और उसको वेट कीजिए, उस पर 10-15 मिनट रुक जाइए, वहाँ क्या क्या दिया उस पैराग्राफ में, यू नोट डाउन योर रफ वर्क, और उसके बारे में आप सोचिए कि मैं इस चीज़ को समझाऊं कि नहीं समझाऊं। यदि नहीं समझाऊं तो अगेन रीड कीजिए। अब ये नहीं है कि 1 घंटा में मुझे उस चैप्टर को ख़त्म, दैट इज़ नॉट मोटिव। मैं 1 घंटा में पढ़ा तो मैंने क्या सीखा, वो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या लर्न किया, क्या कॉन्सेप्ट सीखा, क्या वो कॉन्सेप्ट मेरा सही अभी हुआ है कि अभी भी उसमें डाउट्स है, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान फोकस करना है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, सोशल साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, मैथ्स पढ़िए, सब में इसी तरह से अब अप्रोच होना चाहिए। और ये भी बता दूं मैं कि ये मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जो जैसे सोशल साइंस है आपका, 10th के बाद दोबारा सोशल साइंस पे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जो पढ़ना है 9th 10th में ही सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, नॉट ओनली मैथ साइंस, क्योंकि मैथ साइंस पढ़ते उसका स्ट्रीम आपके पास फिक्स हो जाता है, तो सोशल साइंस दोबारा पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फर्दर आप हायर स्टडी में आप यदि मान लो BPSC UPSC की तैयारी करते हो तो उस समय आपको प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए अभी भी सोशल साइंस सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, वो सब सारे सब्जेक्ट पर आपको कमांड करना है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ सिर्फ मैथ साइंस, सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का दोबारा 10th के बाद मौका नहीं मिलेगा। जब आप तैयारी करोगे हायर स्टडी में तो आपका यही बेस अभी उस समय काम देगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो सारे सब्जेक्ट पर अच्छी तरह से फोकस कीजिए, NCERT बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, राइट बेटे। तो इस तरह से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम ध्यान से लेक्चर को आप सुनिए। पहले तो इंट्रोडक्शन है। नंबर्स ऑलरेडी ये सारे चीज़ पढ़े हैं। काउंटिंग नंबर 1 2 3 को काउंटिंग नंबर हम लोग बोलते हैं, राइट बेटे। 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। इसी को नेचुरल नंबर्स भी हम लोग बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है।
नेचुरल नंबर्स को भी काउंटिंग नंबर, यानी जो बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 2 3 हम लोग सिखाते हैं उसी को काउंटिंग नंबर बोलते हैं और उसी को नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब इसमें यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देते हैं तब क्या नंबर अपना हो जाएगा? 0 को इंक्लूड करने से होल नंबर बन जाएगा, राइट बेटे। अब नेक्स्ट तो नेचुरल नंबर हम लोग समझ गए क्या है, होल नंबर क्या है। आगे अब इस नेचुरल नंबर्स में यदि निगेटिव, यानी इस नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर हम लोग जोड़ देते हैं या होल नंबर में निगेटिव नंबर को जोड़ देते हैं -1 -2 -3, तब नंबर क्या बन जाएगा? इंटीजर। तब नंबर क्या बन गया? इंटीजर। तो इंटीजर में आप क्या देख रहे हो? पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी है और निगेटिव नंबर भी है। नेक्स्ट उसके बाद अब जैसे 5/9 -3/1 4/3 1/5, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेशियो मैंने वर्ड यूज किया है, दिस रेशियो इज कॉल्ड रेशनल। दिस रेशियो को आप ध्यान से देखिए क्या है ये रेशियो। न्यूमरेटर में सारे इंटीजर्स हैं, 5 -3 4 1 सारे इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर में भी ध्यान देना वर्ड नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो का मतलब 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, वर्ड को यहाँ आप ध्यान से समझना है। न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, न्यूमरेटर में इंटीजर यानी ये जो भी नंबर निगेटिव नंबर 0 पॉजिटिव नंबर कोई भी न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं रेशियो में, बट डिनोमिनेटर में ये टर्म 0 नहीं होगा कभी भी। 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, राइट। किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया। डिनोमिनेटर में किस तरह का होना चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर। किस तरह का होना चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर। और दिस रेशियो इज कॉल्ड, नाम से ही क्लियर है, रेशियो को देखो नाम दिया रेशनल नंबर, RATIO रेशियो। दिस रेशियो इंटीजर के जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। नाम से रेशनल नंबर का मतलब रेशियो, ये वर्ड ही है। रेशनल नंबर है क्या? एक रेशियो है जिसमें कि डिनोमिनेटर जो होगा नॉन जीरो इंटीजर होगा। अब इस रेशियो को कैसे हम लोग डिफाइंड ऑलरेडी पहले भी किए हुए हैं। इफ P इज एनी इंटीजर एंड Q इज नॉन जीरो इंटीजर, ये वर्ड को ध्यान देना। नॉन जीरो कहने का मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है। देन P/Q इज ए रेशनल नंबर। P/Q को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। P क्या है? इंटीजर नंबर है। Q क्या है? नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो मतलब 0 इंक्लूड नहीं है। देन P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। If P is any integer and Q any non-zero integer, then P/Q is called rational number। जैसे 9/4, 9/4 को डिवाइड करने पर डेसिमल फॉर्म में 2.25 लिखेंगे। 11/3 को डिवाइड करने पर 3.666 रिपीट हो रहा है, 66 हमेशा। आप ध्यान से देखो, यहाँ 2 वर्ड यूज करेंगे। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में जब भी हम रेशियो को लिखते हैं या रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, टर्मिनेटिंग करने का मतलब डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट होंगे। टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या होता है? डेसिमल के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो दिस डेसिमल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। यदि फिक्स है, यहाँ पर 0.25 फिक्स है, 2 उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, फिक्स है। तो डेसिमल क्यों, जब किसी भी रेशियो को डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल के बाद यदि फिक्स नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो दिस डेसिमल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और 11/3 को क्या बोलेंगे? 3.665। दिस डेसिमल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। जब किसी भी रेशियो को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर यदि डेसिमल नंबर के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वाला जो है 11/3 जो है, जो है आप क्या देख रहे हैं? 3.66, यहाँ पर 66 रिपीट हो रहा है, 66 रिपीट हो रहा है। फिक्स नंबर ऑफ डिजिट नहीं है लेकिन रिपीटेशन है, या तो सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है या डबल का भी हो सकता है। यहाँ पर सिंगल डिजिट क्या है? 66 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए इसको दिस डेसिमल नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग वर्ड अब आप लोग अभी यूज किए हो।
जो आपका रिपीटिंग नंबर होगा, यानी डिसिमल के बाद जो रिपीटिंग नंबर जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिसिमल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या होता है, डिसिमल नंबर के बाद यानी नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट होगा, यानी कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगे। अब इसमें भी दो तरह के होंगे, जो फिर एक होगा रिपीटिंग होगा, एक होगा नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं कर रहा। तो रिपीटिंग वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, रेकरिंग। रिपीटिंग वाले को रेकरिंग। 10th में भी यही सेम नंबर सिस्टम फिर पढ़ना है, इसलिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो डिसिमल में जब भी किसी भी डिसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो पहले क्या देखना, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर किसको बोलते हैं, जो डिसिमल नंबर के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, डिसिमल नंबर के बाद फिक्स जिसमें डिजिट्स नहीं है। अब उसमें भी है, यहाँ पर आप देखिए रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डिसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, या इसी वर्ड को हम लोग यूज करते हैं रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। राइट बेटे, आगे बढ़े हम लोग। डिसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, प्लस रेकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है। तो ये जब भी जिस तरह का जब रहे तो दोनों वर्ड लिखना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रेकरिंग जब लिखने का मतलब कि कोई डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है। राइट, अब जब रेकरिंग आएगा तो उसको कैसे लें, यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 6, तो उसको कैसे लिखेंगे डिसिमल फॉर्म में, 3.6 एक डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर लिख कर बार रिप्रेजेंट कर बार लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 3.6666 इतना बड़ा लिखने के बजाय जब हम क्या लिखेंगे 3.6, एक 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार लगा दें। बार लिखने का मतलब क्या हो रहा है, 6 जो है नंबर डिजिट वो रिपीट हो रहा है। यदि मान लो 6 7 पे 2 डिजिट पे बार लिखेंगे तो यानी 6 7 6 7 6 7 6 7 इस तरह से रिपीट होगा। मान लीजिए पॉइंट 1 2 3 पे बार लिखा हुआ है तो 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है। ये सारे क्या है, नॉन रिपीटिंग और रेकरिंग डिसिमल। तो डिसिमल नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट करें, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। राइट, रेकरिंग करने का मतलब कि कोई आपका डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशियो नंबर को फिक्स यानी डिसिमल फॉर्म में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, ये क्या दे रहा है, 4.914914। यहाँ देखो 914914 रिपीट हो रहा है एंड 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो दिस डिसिमल नंबर इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग एंड रेकरिंग बोलेंगे। राइट, और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार के फॉर्म में, इसको 4 पॉइंट जितने 914 रिपीट हो तो 914 लिखकर तीनों डिजिट पर बार लगा देंगे। तीनों डिजिट पर बार लिखने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, 914 रिपीट हो रहा है। राइट, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़े अब हम लोग, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स। अब जैसे ये दिया हुआ 0.048 8 पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। या डिजिट कौन रिपीट हो रहा है, 8.04888888 इस तरह से। तो ये किस तरह का हो गया रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। दूसरा वाला भी क्या होगा 4.914, ये भी देखिए 914 रिपीट हो रहा, बार दिया हुआ है, ये भी क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमको 2.066 ये किस तरह का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसको भी लिखेंगे, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा।
क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर को क्या किए, दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं डिसिमल फॉर्म में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लासिफाई करना होगा, दोनों में कौन क्या है, और दोनों में से कोई होगा तो रेशनल नंबर तो होगा ही। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बेटे 0.012254, ये किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेकरिंग का दूसरा नाम क्या है, रिपीटिंग भी है, रेकरिंग को दूसरा वर्ड रिपीटिंग भी बोलेंगे। यहां पर लेकिन क्या है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, तो वी कैन राइट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, कोई इसको नॉन रिपीटिंग भी बोलेगा, डू नॉट कंफ्यूज, दोनों का मीनिंग एक ही है। नॉन रेकरिंग बोलें या नॉन रिपीटिंग बोलें, सेम चीज है, राइट। तो इस तरह से ये, हाँ, जो डिसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ध्यान देना, किसको रेशनल नंबर बोलना है, किसको नहीं बोलना है। रेशनल नंबर उसको बोलना है जो टर्मिनेटिंग होगा, पहला चीज, या नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होना जरूरी है, तभी उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। ये जितने दिए हुए हैं इसमें आपको पहचानना है कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। अभी तक आपने सीखा था P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0। अब डिसिमल फॉर्म में दिया है, वहां से आपको आइडेंटिफाई करना कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, रूल क्या कर रहा है, फर्स्ट चेक देखिए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, नो प्रॉब्लम, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जब आ रहा है तो चेक कीजिए रिपीटिंग है या रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग होगा तो रेशनल नंबर होगा, नॉन रेकरिंग होगा कहने में रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होंगे वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है बेटे। तो इसी तरह से नेक्स्ट आगे देखिए 3.14594, ये क्या है, पाई का ही वैल्यू है। यहाँ भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो ये भी क्या होगा 3. ये भी नॉन रेशनल, ये भी नॉट रेशनल नंबर, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर इन रेशनल नंबर बोलेंगे। जो नॉट रेशनल नंबर लिखा हुआ है, अब नया चीज जो अभी तक आपने नहीं सुना था, इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन रेशनल। जैसे √3, √5, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। √7 का वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये सारे इसीलिए क्या कहलाते हैं, इन रेशनल नंबर। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा वो सब क्या कहलाएंगे, इन रेशनल नंबर। और इसको इसी तरह से हम लोग डिसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटे। अब 2 पॉइंट, जैसे यहां भी देखो 2.63 या कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ये भी नॉट रेशनल नंबर, सारे ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रेशनल नंबर, ये भी है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये भी नॉट रेशनल नंबर। 1.95 ये भी देखिए आपका नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ये भी क्या क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर अब देखिए रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इससे आप अभी तक ये पूरे स्लाइड से आपने क्या सीखा, डिसिमल फॉर्म में यदि दिया हुआ है कौन रेशनल नंबर होगा, कौन नॉट रेशनल नंबर होगा, राइट। तो नॉट रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग। ये नॉट रेशनल नंबर को इन रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर बोलते हैं, राइट बेटे। क्लियर समझ में आया। तो अभी तक ये क्या क्या आज वर्ड आपने अभी तक सुना, नया चीज कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग और इन रेशनल नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, इन रेशनल नंबर। और थोड़ी देर के बाद एक और इंक्लूड करेंगे हम लोग, रियल नंबर। मेन हेडिंग क्या है नंबर सिस्टम का, रियल नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर, इन रेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जो आप पढ़े, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स। तो इस तरह से नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो ये अभी तक आपने रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्लास 10th में भी सेम चीज़ पढ़ना है।
तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। विच टाइप ऑफ नंबर आर देयर, ये आपका रहेगा, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस किए। सारे ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या है, इनरेशनल नंबर। ये सारे इनरेशनल नंबर भी हम लोगे, देखिए आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया इनरेशनल नंबर। तो इनरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपको इनरेशनल नंबर कहलाएंगे। नंबर्स व्हिच डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इनरेशनल नंबर्स। लेट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो सारे क्या कहलाएंगे, इनरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6 का जो भी वैल्यू आप निकालिएगा, ये सारे क्या हैं, इनरेशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे। क्यों, क्योंकि सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इनरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये आप पढ़ चुके, होल नंबर्स भी पढ़ चुके, इंटीजर नंबर भी आप कर चुके, राइट बेटे। ये सारे किस कैटेगरी के अंदर में आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर में। सारे इंटीजर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, सारे होल नंबर्स को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर के अंदर में ही आएंगे। नेक्स्ट, और रेशनल नंबर क्या है, इट इज ए रेशियो बिटवीन इंटीजर एंड नॉन जीरो इंटीजर। अभी तक P/Q सिर्फ पढ़ते थे, अब क्या वर्ड यूज होंगे, इंटीजर और नॉन इंटीजर, और क्या ध्यान देना है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। दूसरा साइड इनरेशनल नंबर, अभी देखें, इनरेशनल नंबर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को इनरेशनल नंबर बोलते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को। और ये दोनों का मेन बॉस कौन है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, इट इज ए रेशियो बिटवीन इंटीजर एंड नॉन जीरो इंटीजर। और डेसिमल फॉर्म में कैसे बताएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे नंबर, एवरी इंटीजर नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। और इन रेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आज इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रखेंगे, बेसिक चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।